हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माया में। तो जैसा कि आज आपने देखा होगा कि आज स्टॉक मार्केट में निफ्टी के लेवल्स में लगभग 238 पॉइंट्स की गिरावट आई है। निफ्टी गिरकर 21,817 पे बंद हुआ है। तो आज इस फॉल के क्या रीजन रहे, क्या मेजर रीजन्स रहे, आगे भी क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है या बाउंस बैक की उम्मीद है, ये मार्केट ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। और साथ में ही समझेंगे कि अभी हमें इस मार्केट कंडीशन में क्या करना है, हमें किस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर समझाई हुई बातें ये मेरे अपना ओपिनियन है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा पा रहा हूँ। मार्केट में आप डिसीजन लेंगे, अपनी समझ से डिसीजन लेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की समझ से डिसीजन लेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, बट मैं मार्केट में एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और मैं अपने ओपिनियन के बेस पर मैं समझाने का कोशिश करूँगा कि ये मार्केट में अभी हमको इस मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो मार्केट गिर रहा है वो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट डाउन है। ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक गिर रहे हैं या आपका पोर्टफोलियो ही गिर रहा है। अभी जो मार्केट सेंटीमेंट है वैसे तो वो ओवरऑल डाउन है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में भी डाउन आया है, निफ्टी ऑटो भी गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरा है। तो ये जो जितने भी निफ्टी के सेक्टोरियल इंडिसेस है, निफ्टी ने अलग अलग सेक्टर के इंडिसेस बना रखे हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी ऑटो का ऑटो सेक्टर का निफ्टी ऑटो हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, एफएमसीजी जैसे एचयूएल, डाबर, ब्रिटानिया, ये जो कंपनी है वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो वो निफ्टी एफएमसीजी में आती है। निफ्टी आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह के सेक्टोरियल इंडिसेस हैं। तो उन सब का परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, उन सब का परफॉर्मेंस डाउन है। सबसे ज़्यादा जो आज जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट को नुकसान पहुंचाया वो निफ्टी आईटी रहा है। निफ्टी आईटी लगभग 3% डाउन रहा है। तो मेनली आज निफ्टी आईटी की वजह से फॉल आया है मार्केट में। तो अभी और ये भी समझ लेते हैं कि जो मैं बता रहा था कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट डाउन है, तो आप देख रहे हैं कि ये एशियन मार्केट्स की लिस्ट है। जैसे जो हांगकांग का मार्केट है वो भी डाउन रहा है, ताइवान मार्केट डाउन रहा है, ये शंघाई कंपोजिट चाइना का इंडेक्स है ये भी डाउन रहा है। तो बेसिकली जो मेजर एशियन मार्केट्स हैं वो भी रेड में बंद हुए हैं। तो उनका असर भी हमारे मार्केट पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट अलग से स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करेगा। तो जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट है वो ही डाउन है। ओके, तो अभी मार्केट स्टेटस को समझ लेते हैं। लगभग एनएसई पर 2700 स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें से 749 में आज कुछ इजाफा रहा है, कुछ बढ़ोतरी रही है। और जो द स्टॉक्स दोज वर डिक्लाइनिंग टुडे वर 18,051 और 97 स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्टॉक तो आज भी बढ़े हैं और कुछ स्टॉक गिरे हैं। इसका मतलब यह है कि सारे स्टॉक नहीं गिर रहे हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की पिटाई हो रही है, उनको नीचे लाया जा रहा है और उनमें से पैसा निकालकर कुछ दूसरे स्टॉक्स में ले जाया जा रहा है। तो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, यहां से हम समझ सकते हैं कि जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई हो रही है, जिनमें हवा भरी हुई थी। आप ये मान सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स में अभी हवा भर गई थी। बेसिकली ये मार्केट में अभी थोड़ी सी हवा आ गई है पिछले कुछ दिनों से, तो वो हवा को बेसिकली कम किया जा रहा है। मेरी समझ से बस इतना सा ही है। मार्केट हो या आदमी, कभी भी नीचे नहीं जाने वाला है। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। थोड़े बहुत टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, बट कभी भी मार्केट नीचे नहीं रह सकता। ये मार्केट की जनरल फिलॉसफी है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक आज भी इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी बढ़े हैं। कुछ स्टॉक तो इवन अपर सर्किट को भी टच किए हैं, कुछ लोअर सर्किट को टच किए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं। तो टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर। अब बजाज फाइनेंस की इतनी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है कि अब उसमें गिरने का स्कोप ही नहीं बचा है। मतलब मेरी समझ से स्कोप नहीं बचा। वो स्टॉक मार्केट है, अगर पूरा मार्केट कल 10% डाउन खोलेगा तो बजाज फाइनेंस कोई 30 मार का नहीं है कि बजाज फाइनेंस नहीं गिरेगा। इट विल ऑल्सो फॉल। कोटक बैंक अपने 3-4 साल से कुछ गेन ही नहीं दिया है। तो ऐसी मार्केट कंडीशन में जब कोटक बैंक को बढ़ना चाहिए था, तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट डाउन होने की वजह से ये कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे ये बड़े स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसा नहीं कि ये और नहीं गिर सकते, बिल्कुल गिर सकते हैं। कल मार्केट अगर 10% डाउन होगा तो ऑब्वियसली इनमें भी इम्पैक्ट आएगा। बट मेरी समझ से ऐसे स्टॉक्स जो ऑलरेडी परफॉर्म नहीं किए हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, UPL है, इन स्टॉक्स में अभी ज़्यादा गिरने का बचा नहीं है। इनमें अभी गिरने की इनकी लेवल आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। जो टॉप लूजर रहे हैं आज TCS, वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करेक्शन आना बनता है। BPCL, PSU स्टॉक्स में, सारे PSU स्टॉक्स में अभी पिछले कुछ समय में हम देखेंगे कि बहुत तेजी आई है, तो कुछ इनका करेक्शन बनता है। सिप्ला गिरा है, ब्रिटानिया गिरा है, इंडसइंड बैंक गिरे हैं, तो मोर और लेस सारे स्टॉक्स में फॉल आया है। जो स्टॉक्स ऑलरेडी पिटे हुए थे उन स्टॉक्स में को थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ है या फिर उनमें पैसा मूव हुआ है, ये मान सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आज आपको ये DIFI डेटा है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने आज नेट खरीदारी की है। DII ने 7000 करोड़ की खरीदारी की है और FI ने लगभग 1400 करोड़ की खरीदारी की है। इसके बावजूद भी मार्केट में फॉल आया, जो क्या बताता है कि रिटेल निवेशक डर गया है अभी मार्केट से। वो ये बता रहे हैं कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं और मार्केट तभी भी डाउन आ रहा है, इसका मतलब इससे ज़्यादा बिकवाली हुई है कहीं ना कहीं मार्केट में। तो अभी जब बड़े निवेशक खरीद रहे हैं तो बेच कौन रहा है? बेच हम और आप जैसे रिटेल निवेशक रहे हैं जो अभी मार्केट से डरे हुए हैं। तो अभी हमें ऐसे मार्केट कंडीशन में नाउ व्हाट टू बी डन, अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट कंडीशन में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। जैसे कि आप जब भी आपको डर लगे स्टॉक मार्केट में, तो आप ये सोचिएगा कि आपने इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट की थी। आपको रातों रात अमीर बनना था या 21 दिन में पैसा डबल करना था? अगर इसका जवाब ना है तो आप फिर सोचिएगा कि आपने वो स्टॉक क्यों लिया था। क्या उसके फंडामेंटल्स में कुछ चेंज आया है? क्या HUL की कंपनी या HUL का स्टॉक लिया है या HDFC बैंक का लिया है तो क्या उसके बैंक बंद हो गई है, या HUL ने सर्फ एक्सेल बनाना बंद कर दिया है, या जो उसका बहुत मेजर प्रोडक्ट बिकता है वो बंद कर दिया है, या कुछ उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है? अगर नहीं तो इन्वेस्टेड रहिए। फिर क्या इशू है? यहाँ FD तो है नहीं कि 7% 8% की दर से आपका पैसा बनता ही चला जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ फिक्स रिटर्न नहीं है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 5% डाउन हो, 10% डाउन हो। अभी सबका पोर्टफोलियो डाउन है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में रिकवर हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में रिकवर हो जाए। तो आप मान लीजिए आज आपका पोर्टफोलियो 10% डाउन है, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है 25% अप हो जाएगा, तो हो गया 12% पर ईयर के हिसाब से। ऐसे स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि आपको एक लाइन में स्टॉक मार्केट बढ़ता जाएगा और लीनियर रिटर्न देगा, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपने स्टॉक मार्केट में निवेश इसलिए किया था कि मैं आके पैसा डबल कर दूंगा, मैं तुर्रम खाऊं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। गुड फंडामेंटल स्टॉक्स जो आपने अपनी समझ से लिए हैं, अच्छा एनालिसिस देख कर लिए हैं, अच्छा एनालिसिस कर लिए, उनको एकदम टाइट पकड़ के बैठने का। ऐसे टाइम में बिल्कुल भी सेल नहीं करने का। जैसे कुछ गुड फंडामेंटल स्टॉक्स का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, HUL हो गया, कोटक बैंक हो गया, ITC हो गया, एशियन पेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, नेस्ले हो गया। तो ये ऐसे स्टॉक से ये करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत 4%, 5%, 10%, 15% का करेक्शन आगे आ सकता है। तो वही तो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में खरीदने की। आप मान लीजिए 100 रुपए की चीज को 120 पे खरीदोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है ना। आप 100 रुपए की चीज को 80 रुपए पे खरीदिए, और जब वो 100 रुपए पे हो या ओवर वैल्यूड हो जाए, जैसे अभी कुछ टाइम पहले कुछ स्टॉक्स हो गए हैं, जैसे PSU स्टॉक थोड़े से ओवर वैल्यूड है मेरी समझ के अकॉर्डिंग, तो वो उनको बेचने का टाइम रहता है, वो खरीदने का टाइम नहीं रहता। जनरली लोग सोचते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी अभी और परफॉर्म करेगी। नहीं, कंपनी ने परफॉर्म किया था इसलिए उसका शेयर प्राइस बढ़ा था, अब उसको बेचने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट क्या है? ये है वीकेंड्स को निकालने का। जैसे कैसे हम पेड़ पे फल लग जाते हैं तो उसको हिला के फल को गिरा लेते हैं ना, उसी तरह से है। अगर मार्केट में रिटेल निवेशक पैसा कमा लेंगे तो बड़े निवेशकों को क्या हाथ लगेगा फिर? तो इसलिए मार्केट में ऐसे निवेशकों को हमेशा बुल रन, ऐसे ये जब मार्केट अपसाइड अप ट्रेंड में होता है तो रिटेल निवेशकों को हमेशा बाहर करने की कोशिश की जाती है। कैसे मार्केट को बढ़ाया जाएगा एक टाइम पे, और ये क्रिएट कर दिया जाएगा, ये न्यूज़ क्रिएट कर दी जाएगी, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा कि मार्केट को कोई गिरा ही नहीं सकता है। उस टाइम पे रिटेल निवेशक आएंगे, फिर वहां से मार्केट को थोड़ा करेक्ट किया जाएगा 10%, 5%, कुछ टाइम तक वहीं कंसोलिडेट कराया जाएगा ताकि निवेशक थक जाए, कुछ नहीं हो रहा है। डेली निवेशक 4 बार एप्लीकेशन खोलेगा, 10 बार एप्लीकेशन खोलेगा, देखेगा कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, अरे स्टॉक मार्केट तो घटिया है, और वो शेयर बेच देगा। और आप मानेंगे नहीं, आप जिस दिन शेयर बेचेंगे
उसी दिन से वो पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म करने लगेगा। ऐसा आपके साथ हो भी चुका होगा। और हमेशा जब भी मार्केट गिरेगा आपके पास पैसा नहीं बचेगा। ये हमेशा मार्केट का ट्रेंड रहा है। तो ये वीकेंड्स को बाहर निकालने की साजिश होती है। तो ऐसे टाइम पे आपको नहीं निकलना है। अगर आपने गुड फंडामेंटल स्टॉक्स लिए, अगर आपने किसी के कहने से टिप लेके ले लिया है, तो फिर इस केस में भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। मेरा कहना बस ये है, इट विल पॉस। ऐसा नहीं है कि पहली बार मार्केट में फॉल आ रहा है या दूसरी बार मार्केट में फॉल आ रहा है या कभी रिकवर नहीं होगा। मार्केट में ये 4-5-10% के करेक्शन आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कल को नहीं आएंगे, बिल्कुल आते रहेंगे। कंसोलिडेशन साल 2-2 साल तक कंसोलिडेशन चलता है, तो बिल्कुल अभी कंसोलिडेशन भी चल सकता है। तो आपको बस करना क्या है, आपको फंडामेंटल स्टॉक्स पे टिके रहना है। वी आर हेयर टू स्टे। आपको बस ये याद रखना है कि हम यहाँ पे रुकने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये नहीं कि साल भर 2 साल का गेम है, इसको खेल के चले जाना, नहीं। ये जब तक मार्केट है हमको यहीं पे रहना है। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इस माइंडसेट से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको कोई मार्केट से प्रॉफिट लेने से भी नहीं रोक सकता है और कोई आपको मार्केट से बाहर भी नहीं कर पाएगा। टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट, क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए या फिर अभी रुक जाएं, एसआईपी को होल्ड करें। मैं ये कहूंगा, अगर एसआईपी कंटिन्यू है तो कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए एसआईपी। म्यूचुअल फंड अगर है तो आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाएंगे तो उसमें आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से एनालाइज करना है बिजनेस को, अच्छे से देखना है कि ज़्यादा पी पर ट्रेड नहीं कर रहा है, ज़्यादा वैल्यूशंस तो हैवी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है, ज़्यादा कंपनी ने लोन तो नहीं लिया हुआ है। ऐसा तो नहीं केवल बड़े निवेशक छोटे निवेशकों को माल बेच के निकल जा रहे हैं अपने हाथ से। तो ये सब आपको देखते हुए चलना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा कभी भी नहीं लगाने का। चाहे आपको लगे कि ये तो इसका एकदम डाउन लेवल आ गया है, अभी तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता है। कोई भी कह दे आपको कभी भी किसी भी कीमत पे 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। मान लीजिए आपका एक स्टॉक 0 ही हो गया, तो आपके पूरे स्टॉक का केवल 5%, पोर्टफोलियो का केवल 5% हिस्सा गया ना, आपका 95% हिस्सा सेफ है। मान लीजिए 2 स्टॉक 0 हो गए तो 10% गया। मान लीजिए आपने ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया, आपने 50% एक स्टॉक में पैसा लगा दिया, किसी के बोलने से आपको लग रहा है बहुत गिरता ही जा रहा है, ये तो मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ। ये एवरेज करना जो है ना, अगर आपको एवरेजिंग करनी है डाउनवर्ड, तो आप डाउनवर्ड जो एवरेजिंग करें, आप पहले से ही कम इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाइए। आपको 50,000 इन्वेस्ट करने थे, आप पहले ही 20,000 कीजिए। आप क्यों एक साथ 50,000 कर दिए, फिर बाद में डाउनवर्ड एवरेजिंग के नाम पे आप उसके स्टॉक को अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप पहली बात तो यह है, कभी भी उधारी का पैसा मार्केट में नहीं लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वो पैसा भी नहीं लगाएंगे जो आपको लगता है कि मुझे 2 साल में चाहिए या 3 साल में चाहिए या साल भर में चाहिए या 6 महीने में चाहिए। आप वही पैसा मार्केट में लगाएंगे जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये पैसा अभी 10% 20% गिर भी जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे इसकी डेली की जरूरत में, मुझे इसकी नीड नहीं है। वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे ताकि आपको मार्केट में डर नहीं लगे। बेसिकली मार्केट डर का ही गेम है। हमेशा कैश आपने पास होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे, आप मोस्ट ऑफ दी आपके पास अभी कैश नहीं बचा होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और यही कंडीशन होता है। आप हमेशा गले तक माल भर के रखते हैं और फिर जब मार्केट डाउन होता है तो आपके पास पैसा नहीं होता है। हमेशा कैश रखिए। कैश इज किंग इन स्टॉक मार्केट। अभी अडानी का जो इशू हुआ था, द ग्रेट गौतम अडानी ने भी ये बोला, कैश इज किंग। कैश होना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो, स्टॉक मार्केट हो, कैश इज किंग। हमेशा अपने पास कैश रखिए, हमेशा गले तक माल भर के नहीं रखना है। इन्वेस्ट इन द स्टॉक इन विच यू हैव कन्विक्शन। अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और मैं इस स्टॉक में बिल्कुल इसको मैं 2 महीने भी नहीं देखूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको किसी स्टॉक में 1% भी ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टॉक में कन्विक्शन नहीं है, यार मेरे को वो बोल रहा था इसलिए ले रहा हूं, तो उस स्टॉक में 2 मिनट के लिए भी निवेश मत कीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप बिल्कुल श्योर है कि ये स्टॉक अच्छा है, आपने पूरा उसका स्टडी किया है, तो ही आप उस स्टॉक में निवेश कीजिए, नहीं तो स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक। तो
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो सीरियस इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है, जो लोग चाहते हैं कि हम लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हैं, जो लोग 21 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में 20%, 30%, 40% का गेन लेके मार्केट में वो गेन नहीं चाहते हैं, उस तरह की हम कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।